सद्गुरु महाराज की जय। धन्य धन्य सद्गुरु सुख दो, महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मौते कछु न वसन। प्रातः स्मृतिनंद श्री विभूषित पुराण सद्गुरु महाराज के पास कमलों में कोटि सावन स्वनिवास में विराजित महर्षि योगानंद महाराज परमहंस जी महाराज के पावन श्री कोटि सावन मंच पर विराजित स्वामी सुभाषानंद महाराज गुरुप्रसाद वाह के पावन कोटि सावन मुद मंगलमय साधु समाज, जितने भी कमेटी के सदस्य और आयोजक महोदय हैं और सत्संग पंचाल में पधारे हुए सत्संग श्रेणी सदात्मो भक्ति मती माताओं बहनों के पावन महाराज कोटि सावन। आप लोग सुन रहे थे कि ब्रह्मा जी गए हैं भोले बाबा के पास। किसी का कहना है कि ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति, किसी का कहना है योग के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, मुमुक्षु को दोनों का अभ्यास करना पड़ेगा तभी कुछ मिलेगा। जैसे हम लोग कोई ठकुरबाड़ी में जाते हैं तो पूजा पाठ करते हैं, ठकुरबाड़ी को देखते हैं, अगर वह दृश्य हमें आ गया, देखने की शक्ति प्रदत्त हो गया, तो तब समझें कि हाँ हम मोक्ष के प्राप्त मोक्ष के भागी बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए वास्तविक यह है कि आप कई लोग अपने अपने इष्ट को मानते हैं। जैसे कोई राम को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई शिव को मानते हैं, कोई काली को मानते हैं, कोई दुर्गा को मानते हैं। लेकिन जो इष्ट को मानते हैं, अगर वहाँ उनकी पूजा आराधना तपस्या करने पर आत्म सत्कार अगर हो जाता है, तभी वह भक्ति आपकी पूर्ण कहलाती है। ऐसे नहीं होगा, है ना। इसीलिए अकरवादी ने इनको पूरा इसको समर्थन दिया है कि कोई जोर नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई जाल नहीं, कोई साध नहीं, कोई शागिर्द नहीं, कोई उस्ताद नहीं है। जितनी बातें दुनिया की सब भूल गए, कुछ याद नहीं। क्या भूल गए हैं? वही बात बता रहे हैं कि जो मतलब किन से जोड़ना, किन से? परमात्मा से। जिनसे पिछले हुए ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो हम लोग बैठे हुए हैं, कर रहे हैं सत्संग संसार में, लेकिन जो किन से करना? परमात्मा से। इन्हीं पर गुरु महाराज एक दृष्टांत सुनाते थे, समाज रूप में सुना चुके, हाजरिए में कह रहे हैं, हाजरिए के रूप में गुरु महाराज एक दृष्टांत सुनाते थे। 3 महात्मा 3 जगह पर ध्यान करता था। एक रंजी वृक्ष, आम वृक्ष, एक इमली वृक्ष। तो नारद जी जा रहा था बैकुंठ। तीनों का प्रश्न एक ही था कि महाराज आप कहाँ जा रहे थे? बैकुंठ जा रहा हूँ। हम जो ध्यान करते हैं, हमको भगवान की प्राप्ति कब होगी? तीनों का एक ही प्रश्न था। चले गए नारद जी बैकुंठ, भगवान से उन्होंने तीनों का प्रश्न रखा और तीनों का उत्तर एक ही हुआ कि जो जिस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, उतने दिनों तक जब ध्यान करेंगे तभी हम दर्शन देंगे। नारद जी ने पहले वृक्ष के अरंजी वृक्ष के नीचे उन्हें पूछा, वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने दिनों तक ध्यान करने के बाद परमात्मा की प्राप्ति होगी। वो अपना आसनी झोड़ा उठाया, घर की ओर भागा। आगे बढ़े नारद जी आम वृक्ष के नीचे, उनको भी वही उत्तर था कि तुम जो यहाँ पर आम वृक्ष के नीचे ध्यान करते हो, आम वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने दिनों तक ध्यान करने के बाद तुम्हें परमात्मा का दर्शन होगा। सुनते ही उन्होंने आसनी और कमंडल उठाया, वो भी घर के। नारद जी को हुआ कि पहला को ब्लड प्रेशर और दूसरा को हाई ब्लड प्रेशर, अब तीसरा को अगर कुछ कहते हैं तो कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा। फिर भी उनका उत्तर देना जरूरी था। पहुँचे इमली वृक्ष के नीचे, वहाँ जब पहुँचे उन्होंने पूछा, नारद जी आप बैकुंठ से लौट आए? तो कहा आप मेरा उत्तर क्या? कहा भगवान ने इमली के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने दिनों तक ध्यान करने के बाद भगवान का दर्शन होगा, परमात्मा का दर्शन होगा। सुनना था कि हाथ में कमंडल लिया और नाचना प्रारंभ कर दिया। नारद जी को हुआ कि इसको हार्ट ब्लड प्रेशर तो नहीं चाहिए। कहा उन्होंने नहीं ऐसी बात नहीं। सब कहा मैं जो ध्यान हो, आपने जो खबर सुनाया, अब मैं समझा कि मेरे ध्यान की सूरत वहाँ तक पहुँचना है, परमात्मा तक। इसलिए मैं खुशी में नाच रहा हूँ कि इमली के पत्ते में करोड़ों पत्ते हैं, करोड़ों बरस मेरा उम्र होगा तभी वहाँ तक हम ध्यान करेंगे। इस खुशी में हम नाच रहे हैं। उसी समय भगवान प्रकट हो गए, वहाँ पर परमात्मा प्रकट हो गए। नारद जी ने देखा
महाराज आप बोले थे कि इतने दिनों तक ध्यान करने के बाद हम उनको दर्शन देंगे, आया भी वो अभी उम्र पूरा नहीं, आप दर्शन दे दिए। क्या नहीं देख रहे हो? प्रबल प्रेम के पाले बसकर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले कर जाए पर भक्त का मान न करते जा। देखो इनके हृदय में इनके प्रति मेरे प्रति कितना प्रेम है, इसीलिए वह जीव और पीव में कितनी दूरी है ये कहीं वर्णन नहीं है, किसी शास्त्र में है ये नहीं। सिर्फ प्रबल प्रेम के जो प्रेम पूर्वक जो अपने आप को समर्पित, मैंने क्या लिखा, गुरु हरि चरण में प्रीत हो, लोग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि हो, जंजाल करे। काम भी करते रहो, आराम भी बचते रहो, इसी में सार्थकता है, इसी में आपका जीवन धन्य होना। जो करके थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं उनका गुण आपके साथ चलेगा, संस्कार आपका बनता रहेगा, पुनः वो आपका काम पूरा करने में पुनर्जन्म पूर्ण मनुष्य शरीर में होगा। गुरु महाराज की वाणी है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरा समय लगभग खत्म है। बोलिए श्री सद्गुरु। कब तक आपको तंग करते रहेंगे? जब तक सत्संग होते रहे। नहीं यो मन रहेगा तो यो बोलवाएगा, इसलिए अच्छा यही है कि सब कोई बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। अभी सुन रहे थे, व्यवस्था कैसी भी हो